हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी IQ। आज है 4 अक्टूबर 2022 और 4 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। और बाकी जितने भी वीडियोज़ कंप्लीट हो चुके हैं उनकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम के हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हीरो मोटरकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ये है साउथ के सुपरस्टार, इनका नाम है रामचरण। तो रामचरण को ही हीरो मोटरकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अन्य ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। रवि शास्त्री जो है, इनको फैन कोड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शाहिद कपूर है, pokerbazi.com के ब्रांड एम्बेसडर है। और आमिर खान फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये जो पिक्चर में हमें दिखाई दे रहे हैं ये है कर्नाटक के, मतलब कर्नाटक के जो राज्यपाल है उन्होंने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब अदर ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने जनजातियों पर विश्वकोश को मंजूरी दी है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो है वहाँ पर उन्होंने बोनालू महोत्सव आयोजित किया है। अब कर्नाटक की बात आई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये है कर्नाटका। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। यहाँ के वर्तमान गवर्नर है थावरचंद गहलोत और वर्तमान मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। और कर्नाटक की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो ये है इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इसके MD और CEO हाल ही में अजय श्रीवास्तव को बनाया गया है। अब अदर ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हैं। सोजर्ड मारिन जो है उन्होंने विल पावर नामक एक बुक लिखी है। और शेफाली वर्मा है, उन्होंने उनको बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इनका ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा को बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति, ये एक स्कीम है, इसकी घोषणा करी है? ये जो पिक्चर में हमें दिखाई दे रहे हैं ये कौन है? तो ये है ओडिशा के मुख्यमंत्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। अब अदर ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। कर्नाटका। तो कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है उसने अपने प्लेयर्स को 2% आरक्षण देने की घोषणा करी है। और महाराष्ट्र में हाल ही में जारी एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें विदेशी पर्यटकों की सबसे ज़्यादा संख्या महाराष्ट्र में ही गिनी गई है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ओडिशा की बात आई है तो ओडिशा के बारे में जानते हैं। ये है अपना इंडियन स्टेट ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। और ओडिशा के वर्तमान गवर्नर है जो कि राज्यपाल है वो है प्रो गणेशी लाल। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, जिनका फोटो हमने हाल ही में देखा था। और ओडिशा के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो है जस्टिस S मुरलीधर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में अंबेडकर अ लाइफ एक बुक है, वो किसने लिखी है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये बुक किसने लिखी है? एक जो पिक्चर में हमें दिखाई दे रहे हैं ये है शशि थरूर। तो इन्होंने ही अंबेडकर अ लाइफ जो बुक है वो लिखी है। बाकी ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हैं। देविका रंगाचारी, ये कौन है? इन्होंने क्वीन ऑफ फायर एक बुक लिखी है। ये है प्रियम गांधी मोदी, इन्होंने अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक बुक लिखी है। और नवदीप सिंह गिल, इन्होंने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक बुक लिखी। ये सारे ही ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में
भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो पिक्चर में हम जो दिखाई दे रहे हैं ये है भारत की खिलाड़ी भवानी देवी। इन्होंने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। अब भवानी देवी कौन है? भवानी देवी चेन्नई की रहने वाली है, केरला की राजधानी चेन्नई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन एक योजना है वो शुरू करी है? तो आसरा पेंशन योजना शुरू करी है, ये जो पिक्चर में इंडिया है अपना इंडियन मैप, और यहाँ पे जो रेड कलर की लोकेशन दिखाई गई है ये है तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना की राज्य सरकार ने ही आसरा पेंशन योजना शुरू करी है। अब हम अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो ये है राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना चालू करी है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स को जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और मेधावी छात्र हैं, उनको फ्री में कोचिंग और हॉस्टल सुविधा दी जाएगी। कर्नाटक है, कर्नाटक सरकार ने अपने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा करी है। यह है पंजाब। पंजाब में एक विधायक एक पेंशन, यानी कि एक विधायक को एक ही पेंशन दी जाएगी, ये योजना लागू करी है। अब तेलंगाना की बात आई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये है अपना इंडियन स्टेट तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के वर्तमान गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, यानी कि तेलंगाना की हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है सतीश चंद्र शर्मा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो ये जो हम मैप में दिखाई दे रहे हैं ये है गुजरात का मैप, और गुजरात की ये जो लोकेशन है ये है भावनगर, गुजरात का भावनगर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भावनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने CNG के पहले टर्मिनल की आधारशिला रखी है। अब अदर ऑप्शंस को हम टच करें तो ये है हैदराबाद। हैदराबाद है तेलंगाना की कैपिटल, मुंबई है महाराष्ट्र की कैपिटल और जयपुर है राजस्थान की कैपिटल। अब गुजरात की बात आई है तो गुजरात के बारे में जानते हैं। यह है अपना पश्चिमी स्टेट गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल और गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस टू गुजरात हाई कोर्ट वो है जस्टिस अरविंद कुमार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत का पहला कोचिंग हब, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि भारत का फर्स्ट कोचिंग हब कहाँ पर खुलने जा रहा है? तो ये जो पिक्चर में हमें दिखाई दे रहे हैं ये है हवा महल, और हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। तो करेक्ट आंसर होगा जयपुर। जयपुर में ही भारत का पहला कोचिंग हब खुलने जा रहा है। अब अदर ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। यह है दिल्ली। दिल्ली में है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री हो गए अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री हो गए अरविंद केजरीवाल। मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी, यानी कि मुंबई में जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में वर्तमान मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। रांची है झारखंड की राजधानी, यानी कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो है हेमंत सोरेन। नेक्स्ट चलते हैं। अब जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है, तो ये आता है राजस्थान में, है अपना राजस्थान। यहाँ का वाक्य है पधारो हमारे देश जाने क्या दिख जाए। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी और राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल है कलराज मिश्र और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। और राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश है चीफ जस्टिस टू राजस्थान हाई कोर्ट, ये है MM श्रीवास्तव। इसकी मुख्य पीठ जोधपुर में बैठती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम
ये खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये है एक मैप। इस मैप में यहाँ पर हम देख रहे हैं अर्मेनिया। तो अर्मेनिया ही भारत से पिना का रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अर्मेनिया की राजधानी है येरेवान। अगर अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो ये है रशिया। रशिया के वर्तमान राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति है जेलेंस्की। और यह है श्रीलंका। श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति है विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री है गुनावर देना। नेक्स्ट चलते हैं। यह है, अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस करंट अफेयर्स जो हाल ही में परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनको ध्यान से देखिएगा। अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। और द जर्नी ऑफ अ नेशन ये एक बुक है, ये संजय बारू ने लिखी है। और समुद्र तट की रक्षा के लिए ओडिशा सरकार ने NIOT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और गरुड़ एरोस्पेस के नए ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी, इंडियन क्रिकेटर, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान, उनको बनाया गया है। और कर्नाटक सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईशा आउटरीच के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यह है लॉकडाउन लिरिक्स, एक बुक का नाम है। इसका विमोचन ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, उन्होंने किया है। और राष्ट्रपति पुतिन यानी कि रशिया के पुतिन ने यूक्रेन के 4 ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। और तेलंगाना सरकार ने टी हब सुविधा खोली है। और पंजाब सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर यानी कि फिजिकल स्टाम्प पेपर आता है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और सब कुछ डिजिटलाइजेशन कर दिया है। अमेरिका में 1 दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है। ये है कल का क्वेश्चन जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर था, ये जो क्वेश्चन था हाल ही में चर्चा में रहा, ऑक्टोपस किससे संबंधित है? तो ये है ईडी से संबंधित। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। ये है, तो क्वेश्चन है हाल ही में रशिया ने यूक्रेन के कितने ठिकानों पर कब्जा कर लिया है? ऑप्शंस हैं 3, 4, 5 या 6। इसका करेक्ट आंसर जो भी होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।